Assalamu alaikum students. My name is Dilshad Ali. I am English teacher. Now अभी हमें क्या करना है, इंग्लिश के बारे में मेरा ये फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब। आस्ते आस्ते डेली हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश के जो लेसन्स है इंग्लिश लर्न करने के लिए, वो आसान उर्दू में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप ये मेरा पहला लेसन देखो, ये सारा कदम ब कदम में आपको सिखाऊंगा। मेरा चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करना और सब्सक्राइब करना। पहले इंग्लिश सीखने के लिए कुछ कवायद होते हैं, रूल्स होते हैं, कवायद होते हैं, कानून होते हैं, लॉज होते हैं, वो हमें सीखने पड़ेंगे। पहला फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश सीखने के लिए लेटर्स। आपको मैं बताऊं कि लेटर्स क्या है, जिसको हम हरूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ। उर्दू में हरूफ कहते हैं। जैसा कि उर्दू में अल्फ बा ता सा या अरबी में होता है, ऐसे ही इंग्लिश में हर लैंग्वेज का अपना हरूफ होते हैं। तो इंग्लिश के हरूफ होते हैं ABC, जिसको अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ABC Z तक ये हरूफ होते हैं। इसमें छोटी भी ABC होती है, बड़ी भी ABC होती है। हरूफ के बाद हमें दूसरा जो लॉ है इंग्लिश का, जिसके सिवा हम इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, वो है वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स, जिसको हम उर्दू में अल्फाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाज, वर्ड्स। मिसाल तौर के ए से क्या निकलता है? एप्पल। यहाँ बी से बॉय। ऐसे अल्फाज होते हैं, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह इस पे मैं भी मेहनत करूंगा, आप मेहनत करना। तीसरा, इंग्लिश लर्निंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग, सारा पावर होता है। दूसरे स्टेप पे हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं, वो होते हैं सेंटेंसेस। क्या होते हैं? सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं फिक्रा, जुमला, जिसको हम बोलते हैं। हम जैसे ये सेंटेंसेस सीखेंगे तो आगे हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, चौथा स्टेप आएगा पैराग्राफ। क्या आएगा? पैराग्राफ। जैसे ये जो सेंटेंसेस, चंद सेंटेंसेस, मिसाल के तौर पे 4, 5, 6, जैसे हम उर्दू में सेंटेंस कहते हैं, वो बन के सारा एक पैराग्राफ, इबारात बनेंगे। क्या बनेंगे? इबारात बनेंगे। जैसे एक 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 20, 30 जुमलों का जो सेंटेंसेस का जो कलेक्शन है, मजमुआ है, वो इबारात बनेंगे। ठीक है। उसके बाद इबारात के बाद तो होती है फिफ्थ चीज़, होती है स्पीच। क्या होती है? स्पीच, जिसको हम ज़बान से चीज़ बोली जाए, समझने के बाद, कंप्रीहेंशन या समझने से बाद ज़बान से कोई भी बात कर सके, वो इसी लैंग्वेज में, इसको स्पीच बोलते हैं। इसके बाद होते हैं कम्युनिकेशन।
क्या होती है, ये सारे हम करेंगे। कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश में एक या दो लोग आपस में बात कर सकें, जिसके लिए एटमॉस्फेयर या माहौल पैदा होता है। कम्युनिकेशन जिसको मिलाना कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, मिलाना, कनेक्ट करना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो वर्ड से रिलेटेड आती है। किस चीज़ से, वर्ड से रिलेटेड चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं वोकेबुलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा। ये वर्ड एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, फिर हम इबारत से जो चीज़ निकालते हैं, अल्फाज निकालते हैं। कोई भी बड़ा जुमला हो, डान अखबार का हो या किसी चीज़ का हो, इसको हम क्या कहते हैं, वोकेबुलरी, VOCABULARY, वोकेबुलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा। इसके सिवा आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, अल्फाज का ज़ख़ीरा। इसीलिए बच्चों को पहले आप ये स्टेप, अल्फाज का ज़ख़ीरा जो होते हैं, वो अपने मदर लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। मिसाल के तौर पे एप्पल की उर्दू में मीनिंग क्या है, सेब। तो इसीलिए बच्चों को अपनी जो मदर टंग है वो सीखनी चाहिए, फिर इंग्लिश सीखना इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वोकेबुलरी के बाद चीज़ आती है ग्रामर। क्या आती है, ग्रामर। ग्रामर के जो होते हैं, क्या आर्टिकल्स भी होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ जो ये होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं। उसी के अलावा टेंसेस भी होते हैं। क्या होते हैं, टेंसेस 12 होते हैं, और कंडीशंस 72 होती है, 72 कंडीशंस। कंडीशन कितनी होती है, 72। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।